दोस्तों या तो इस वीडियो को देखो मत, चाहे कोई भी हो, मेरा रिलेटिव हो या अदर पर्सन हो, ठीक है। तो अगर देख रहे हैं तो इसका पूरा वॉच करिए और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो 2026 में जेईई मेन के जितने भी सवाल आए हुए हैं एडीओ के, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं। तो 2 हमने क्वेश्चन कर लिए, हर वीडियो में 2-3 हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, देखो ये क्वेश्चन आ हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू, हमें क्या बोला है, देखो लेट एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 2025 और माइनस एक्स की पावर 2000 दे रखी है, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल, जी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किस इंटरवल में, 0 से 1 में, ठीक है। वो आपको दे रखी है क्या, 80 की पावर 80 और माइनस एन की पावर क्या है, एन की पावर -81। तो हमने ऑप्शन दे रखी है, एन की वैल्यू हमें पूछी है, तो एन की वैल्यू हमें बता दीजिए। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, -81 -41 जो भी है, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, एक ये -80 या फिर -40। तो इसमें से कौन सा राइट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो देखो जब भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले। तो कि पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। देखो एफ डैश जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एफ डैश अगर नेगेटिव होता है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एफ डैश को 0 कर देते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं हमें। तो हमने क्या किया, एफ डैश को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो पहले इसका डेरिवेटिव किया 2025, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 2024 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी 2000 और एक्स की पावर आ जाएगी 1999, ठीक है, इक्वल टू हमने 0 किया। तो देखो एक तो हम ये पावर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगी, 2000 में तो एक कम जाएगा तो ये 25 जाएगा, तो ये तो देखो तो जरा, अगर x की पावर 19 कॉमन ले लिया जाए तो 2025 x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 25 बचने वाली है और यहाँ पे 2000 बचने वाली है। तो देखो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाई 2025 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/25। एक्स की पावर 25 के रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगी। इसको अगर काटा जाए तो कितनी रह, जरा देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चाहें तो देखो, और एक तो देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलते हैं, तो हम एफ डबल डैश पे जाते हैं। एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है जो भी एक्स है, और एफ डैश अगर लेस देन 0 होती है तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की उस पॉइंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम तरीके से देखो, अगर आप उसमें मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे आप इस फंक्शन का, और वैल्यू पुट करेंगे, इसको पुट कर लीजिए, इसको, और इस इंटरवल में 0 से 1 में निकालनी है तो तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो देखो इस वाली वैल्यू पे ही ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, और हम कॉमन कंपेयर करके बता देंगे। तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा, 2025 की पावर कितनी है, 1/25, फिर उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2025, ठीक है, माइनस 2000 डिवाइड बाई 2025 की पावर कितनी है, 1/25, फिर उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2000, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते रहते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 405 आ जाएगा, 405 आ जाएगा। अगर इसको काटा जाए तो देखो 20 बार 100 कटता है, तो 20 दूनी 40, 20 80/81 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 80/81 की पावर, इससे देखो 25 से इसको काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो देखो 4 8 बार कटेगा, फिर 2 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस ये कितना है 80/81, फिर 25 से काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 8 बार ही कट जाएगा, 80 बार, तो ये हो जाएगा 80। तो देखो जरा 80/81 की पावर 80 कॉमन ले लिया जाए तो देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एक पावर ही बचेगी। तो 80/81 -1, ठीक है। तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -1/81, ठीक है, ठीक है। तो देखो 80 की पावर 80 तो दे रखी है, इसको तो छेड़ना नहीं है, बाकी इसको छेड़ना है। तो -1/81 की पावर कितनी हो जाएगी, 81 ही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमसे n की वैल्यू पूछी थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -81 की पावर कितनी हो जाएगी, -81 ही हो जाएगी, एक माइनस ले जाएंगे तो ऊपर, ठीक है। तो हमसे n की वैल्यू पूछी थी तो ये वाली हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वाला बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ हर वीडियो में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। देखो ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2026 का ये, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट दे रखनी है हमें, फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से इन्फाइनाइट टू r, डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें क्या, एक log x दे रखा है, mod x, और माइनस एक x -1 दे रखा है। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं
बोला है कि तीनों स्टेटमेंट से बता दीजिए कि कौन कौन सी करेक्ट है और कौन कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। और दूसरा बोला है एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 में, ठीक है। और ये बोला है एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है 1 से लेके इन्फिनिट में। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और जब भी एफ एक्स डिफरेंशिएबल है या मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो एफ टेस्ट निकालेंगे डिफरेंशिएबल के लिए वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये मॉड कैसे खुलेगा, देखो मॉड जो वो ऐसे खुलने वाला है। देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, और सेम तरीके से ये भी देखो प्लस के साथ ही ओपन होगा। ये एफ एक्स का ग्राफ देखो, एफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अगर एक से अगर बड़ी लेंगे तो ये जो पॉजिटिव में ओपन होने वाला है, देखो एक से बड़ी वैल्यू लेके देखिए यहाँ पे दो, तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, तो ये भी पॉजिटिव से ही ओपन होगा, ठीक है। तो ये जो है वो log x पॉजिटिव हो गया, और ये जो है वो ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव कब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से ओपन करेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सही है, सही है। एफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव से कब ओपन हुआ है, ये देख लीजिए log x का ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो एक शॉर्टकट मेथड ये होता है कि जब भी किसी वैल्यू पे अगर डिफरेंशिएबल चेक करें तो उसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर बराबर आ रही है तो फिर एफ डैश निकाल लीजिए। एफ डैश अगर निकालेंगे तो देखो 1 फुट के करके देखिए, यहाँ पे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 है तो इसका डिफरेंशिएबल किया तो ये 1/x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सेम तरीके से इसका किया तो -1/x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1, तो इसमें 1 फुट के करके देखिए, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल तो है, ये वाला राइट हो जाएगा। 0 से 1 की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग है, तो 0 से 1 की बात कर रहा है, 0 से 1 के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एफ डैश हमने किया तो ये आ गया, एफ डैश के 0 के इक्वल किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और डिवाइड में x आएगा, ठीक है। ये आ गया एफ डैश, ये आ गया आपके पास। 0 से 1 की बात कर रहा है, ये देखना है कि इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, बेबी कर्व से हमने पता किया ये 0 है, ये 1 है, तो देखो ये प्लस आता है, ये माइनस और ये प्लस। देखो 0 से 1 में ये नेगेटिव है फंक्शन, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश मैंने पढ़ा दिया है ना, एफ डैश जब नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। सेम तरीके से एफ एक्स 1 से बड़े के लिए बात कर रहा है तो ये वाला फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो ये, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक 0 आ जाए, एक 1 आ जाए। देखो अगर x का यहाँ से चाहें तो x से ऐसे -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो 1 से बढ़ के लिए तो ये डिक्रीजिंग है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।